आपके पास एक आइडिया है लेकिन आप लॉन्च नहीं करते। एक सपना है लेकिन आप बार बार किसी से पूछने लगते हो कि क्या ये सही है। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? आप डिसीजन लेने के लिए अप्रूवल ढूंढते हो और आपको लगता है कि यही मैच्योरिटी है। लेकिन क्या पता ये आपके दिमाग का कोई फियर लूप है, जहां हर बार आप सेफ फील करना चाहते हो लेकिन एक्चुअली आप स्टक हो जाते हो। आज मैं आपको ये लूप तोड़ना सिखाऊंगा। ये वीडियो आपके कॉन्फिडेंस का रीसेट बटन हो सकता है अगर आप इसे एंड तक देखें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजन शास्त्री, आपका अपना साइकियाट्रिस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जो सिर्फ सक्सेस का टूल नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। लेकिन इस बारे में आपको सिर्फ मैं इंस्पायर करने नहीं आया, मैं आपको समझाने आया हूं कि क्यों लोग अपने सपने से पहले अप्रूवल ढूंढने लगते हैं, क्यों वो खुद के डिसीजन पे डाउट करते हैं, और क्या हो सकता है जब आप अपने दिमाग के पैटर्न को समझ जाते हो। मैं आपसे एक पेशेंट की बात शेयर करता हूँ। एक लड़का था, स्टार्टअप आइडिया था उसके पास, प्लान क्लियर था, पर हर बार जब लॉन्च करने का टाइम आता था वो किसी ना किसी से ओपिनियंस मांगने लगता था, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स, मेंटर्स, इवन रैंडम कलीग्स। और हर बार किसी ना किसी के डाउट्स के बाद वो अपने ही आइडिया से पीछे हट जाता था। उसका दिमाग लॉजिक दे रहा था, पर उसका इमोशनल सर्किट ये कहता था कि पहले सबकी हाँ ले लो, वरना कहीं गलती ना हो जाए। ये पैटर्न कॉमन है और इसका साइकोलॉजी से गहरा कनेक्शन है। समझिए कि अपने ऊपर विश्वास जो है वो टूटता कैसे है। बचपन से हमें कंडीशन किया जाता है कि मार्क्स अच्छे आए तो तारीफ मिलती है, गलती हुई तो डांट पड़ती है, आपने कुछ चॉइसेस की तो सवाल उठते हैं। पेरेंट्स का ट्रस्ट छोटे छोटे डिसीजंस पे भी डिले करता है कि बेटा लोग क्या कहेंगे। तो तुम सीख जाते हो कि वैलिडेशन का मतलब है सेफ्टी, अप्रूवल का मतलब है लव, और साइलेंस का मतलब है रिजेक्शन। ये सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और फिर जब आप बड़े होते हो तो अपने ड्रीम्स को भी सेम फिल्टर से देखते हो। पहले हाँ सुन लो फिर चलो, और इसी चक्कर में हम चलना ही छोड़ देते हैं। अपने थॉट पैटर्न को समझना होगा। हर बार जब आप किसी और से परमिशन मांगते हो तो रुको, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में क्लैरिटी मांग रहा हूं या मैं सिर्फ रिजेक्शन से बचना चाहता हूं? और अगर आंसर सेकंड वाला है तो समझ लो आपका बिलीफ किसी और के डाउट से कंट्रोल किया जा रहा है। ये डेंजरस होता है, क्योंकि अगर आप बार बार यही पैटर्न फॉलो करोगे तो दिमाग सीख जाएगा, मैं डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे गाइडेंस चाहिए। और ग्रेजुअली आप अपना सेल्फ ट्रस्ट खो देते हो। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। कोई फैंसी मोटिवेशन नहीं, कोई ओवर हाइप भी नहीं, बस तीन चीजों को ध्यान रखो। स्मॉल पर्सनल डिसीजंस खुद लेना शुरू करो। क्या पहनना है, क्या कहना है, क्या बनाना है, क्या खाना है। छोटे छोटे डिसीजंस, ये दिखाता है दिमाग को कि मैं केपेबल हूं। मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सीखो। गलती हुई तो चलेगा, लेकिन मैं डिसीजन तो कम से कम खुद लिया। यही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। क्रिटिसिज्म को फीडबैक समझो, पर सबका कहना इंपॉर्टेंट नहीं होता, यह भी ध्यान रखो। हर ओपिनियन वर्दी नहीं होता। दिमाग को ट्रेन करो कि मैं सुनूंगा, पर मानूंगा तभी जब वो मेरे गोल के साथ अलाइनमेंट में हो। न्यूरोसाइंस कहता है कि जो लोग सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं उनका डिसीजन मेकिंग फास्टर और शार्पर होता है। वो लोग ज्यादा फेलियर फेस करते हैं, लेकिन उनके कमबैक डबल स्पीड से होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सीख रहा होता है। मैं खुद पे डिपेंड कर सकता हूँ, ये सीखता है उनका दिमाग। और यही होता है ओरिजिनल मेंटल स्ट्रेंथ। ये बुक से नहीं आता, एक्शन से आता है। तो दोस्तों, अगर आप अप्रूवल के ट्रैप में हो तो ये समझना जरूरी है कि आपकी जिंदगी, आपका सपना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। कोई उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा और कोई उसको परस्यू भी नहीं करेगा। आप जितना जल्दी अपने थॉट लूप को समझोगे उतना जल्दी आप सेल्फ बिलीफ को रियलिटी बना पाओगे। अगर ये बात आपके दिमाग में आज घुस गई तो प्लीज इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जिनका कॉन्फिडेंस अप्रूवल ने कम कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम सिर्फ इंस्पायर नहीं करते, हम समझते भी हैं और समझाते भी हैं। धन्यवाद।